ये दिन ज्ञात करना, मतलब कौन सा दिन ज्ञात करना, किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करना। जैसे कोई भी दिनांक है, अब देखिए सूत्र इसका है डेट, ठीक है, फिर उसके बाद मंथ का कोड, फिर है सेंचुरी कोड, ठीक, फिर उसके बाद है ईयर और प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर और बटे 7। सेंचुरी की स्पेलिंग गलत नहीं लग रही है? CENTUARY सेंचुरी। चलिए जो भी होगा, हाँ उसको समझ लीजिएगा उतने में। शताब्दी कोड, इसको हिंदी में लिख दें हैं, और क्या, एक अलग होना चाहिए ना उसमें। एक है शताब्दी कोड, चलिए एक थोड़ा उसमें हिंदी रहे तो बढ़िया रहेगा ना। ठीक, देखिए डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, प्लस शताब्दी कोड हो गया, फिर प्लस ईयर हो गया, फिर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक, अभी देखिए पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब पूरे को 7 से भाग करके क्या निकाल लेंगे, विषम दिन। देखिए यहाँ पूरा का पूरा सब पर जो डिपेंड है वो विषम दिनों पर डिपेंड है। जैसे विषम दिन 1 आया तो कौन सा दिन होगा, रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, फिर 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार और 6 पर शुक्रवार और 0 पर हाँ शनिवार। देखिए तो अभी हम लोग आज ही की डेट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए आज कितनी डेट है, 29/11/2022। आज आपको पता कौन सा दिन है, नहीं पता है, मंगलवार है। ठीक, अभी देखिए समझ लीजिए, अभी आज मंगलवार है। अभी देखिएगा 29/11/2022 को इस फार्मूले के अनुसार भी मंगलवार ही दिन आएगा। हाँ, अब देख लीजिए डेट डालिए, डेट कितनी है 29। डन। मंथ कोड, ये आपका मंथ कौन सा है, नवंबर। अब नवंबर का कोड क्या, देखिए नवंबर का कोड क्या है, हाँ नवंबर कोड 4 है। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे 4 प्लस शताब्दी कोड। अब यहां शताब्दी कौन सी कंप्लीट हुई है वो देखना है, तो जो शताब्दी कंप्लीट हुई है वो लेना है। जैसे ये शताब्दी चल रही कौन सी, 21वीं, लेकिन हमको जो चल रही है उसका कोड नहीं लेना है, जो शताब्दी पूर्ण हो चुकी है। जब 21वीं चल रही है पूर्ण कौन सी हुई है, 20वीं, तो 20वीं का कोड लेना है। तो 20वीं कोड कितना है, 6 है ना, 20वीं का कोड है 6 प्लस, देखिए 20वीं कोड 6 हो गया, फिर उसका शताब्दी कोड हो गया, फिर प्लस ईयर, तो ईयर कौन सा ईयर, 22, मतलब ईयर मतलब कितना साल हुआ उसमें, तो ये 22 साल हो गया। प्लस 22 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप 22 को भाग कर लीजिए किससे, 4 से, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आता है ना, तो 4 से भाग कर लीजिए, तो 4 × 20, यहाँ 2 शेषफल, जितना यहाँ पे भागफल आया उतने लीप ईयर होंगे। और इस पूरे को भाग किससे करेंगे, 7 से। अब यहाँ भी भाग करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे तब आएगा। तो 7 से भाग करिए इसको, 7 × 28, कितना बचा, 1। ध्यान समझिएगा, ये मत कहीं करे 7 × 29 कहाँ होता है, तो इस तरह काट भी नहीं सकते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, इस तरह काट भी नहीं सकते हैं। 7 × 4 = 28, शेषफल कितना बचा, 1, तो हम 1 लिख लेंगे, 4 कटेगा नहीं, 6 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। फिर 7 × 21, कितना बच गया, 1, और 5 कटेगा नहीं। अब क्या क्या बचा, 1 4 5, छोटा हो गया कि नहीं, 1 4 5 और 5 6 11, 11 1 12 और 12 5 17। ठीक, ये आ गया 17/7। तो 17 में 7 से भाग करने के बाद विषम दिन लिखना है। हाँ, 17 में ऐसे आप 7 से भाग के 7 दूनी 14, कितना आ गया, 3, तो विषम दिन बराबर 3 विषम दिन आ गए। अब बताइए 3 विषम दिन मतलब कौन सा दिन,
पहले पर रविवार, दूसरे पर सोमवार, तीसरे पर क्या आता है मंगलवार। तो यहाँ पे दिन हो गया कौन सा मंगलवार। ठीक है, ये मंगलवार हो गया। एक बार कोड बढ़िया समझ लीजिएगा। जैसे देखिए कोड भी दिमाग में नहीं रहेगा तो भी ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ना। यदि कोड आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो भी समस्या होगी। जैसे मंथ कोड लीप ईयर का और मंथ कोड नॉन लीप ईयर का ना। मतलब जनवरी कोड क्या है 1, फरवरी कोड क्या है 4, फिर मार्च कोड क्या है 4, फिर अप्रैल का 0, फिर मई का 2, फिर जून का 5, फिर जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, ठीक, सितंबर का हो गया, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है, और यह कोड 3 ग्रुप में याद करना है। मतलब ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, ये 12 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। और ये है क्या मार्च, अप्रैल, मई। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च नहीं, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून। जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये मंथ कोड किसका हो गया नॉन लीप ईयर का। और लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, बाकी सबका सेम रहेगा, बाकी सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका मंथ कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, और लीप ईयर में जनवरी हो जाएगा 0 और फरवरी हो जाएगा 3। ठीक, उसी तरह जो है देखिए अब यहाँ पे जो आप लिए हैं डेट लिए हैं तो डेट आपकी 29 थी। जैसे जो डेट लिए थे वह 29/11/2022 का लिए हैं तो डेट आपकी 29 हो गई। फिर मंथ कोड, तो मंथ कौन सा है नवंबर का, तो नवंबर कोड देखिए कहाँ पे है, यही है, यही है ना। तो नवंबर कोड आपने क्या ले लिया 4। शताब्दी कोड, तो शताब्दी के लिए क्या बना था 19वीं शुरू हुआ था। जैसे हम लोग ग्रुप बनाए थे 19वीं 20वीं 21वीं फिर 22वीं, ये हो गया 0 6 4 2। ठीक, ये शताब्दी हो गया 0 6 4 2। अब उसके बाद आएगा 23 24 25 26, फिर शुरू हो जाएगा 0 6 4 2। इसके ऊपर है क्या क्या है 18 17 16 15, तो फिर हो जाएगा 0 6 4 2। इसी तरह से सबका बनता रहेगा। और उसके बाद जो है डे का कोड, तो डे में हम लोग कहाँ शुरू करते हैं संडे से। डे में संडे देखिए ऐसे शुरू है, संडे का 1 हो गया, मंडे का 2 हो गया, ट्यूसडे मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का होता है 0। ठीक है, मतलब संडे मंडे, फिर ये हो गया ट्यूसडे का, फिर ये किसका हो गया वेडनेसडे का, ये हो गया किसका थर्सडे का, ये किसका हो गया फ्राइडे का, और ये हो गया सैटरडे का। बस इतना ही आपको याद रखना है। संडे का कोड 1, मंडे का 2, ठीक है, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। तो ये लास्ट में आएगा, ये बीच में नहीं मिलेगा। अंतिम में जो हम निकालते हैं 7 दूनी 14 और विषम दिन क्या आ गया 3। जो शेषफल आएगा वही विषम दिन होगा, तो 3 इसका विषम दिन आ गया। और 3 का मतलब 3 कोड किसका है ट्यूसडे मतलब मंगलवार का। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन। और देखिए जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो जिस डेट का डे पता होगा या कैलेंडर से खोज सकते हो, प्रैक्टिस उसी करिएगा। ये नहीं है कि आप ऐसी प्रैक्टिस कर लो पता नहीं गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, क्योंकि जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक बता भी नहीं पाएंगे। जब कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ मतलब ये रियल में यही होता है, तब कहेंगे हाँ हर जगह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।